आपके पास मल्टीपल बिजनेस आइडियाज हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि इसमें से कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, या सारे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आपके पास कोई मेथड ही अवेलेबल नहीं है ये जज करने के लिए कि बिजनेस आइडियाज को वैलिडेट कैसे किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो मेरा नाम है वकार और मैं जिंदगी के कुछ ऐसे मौजूद पर बात करता हूँ जिनके ऊपर अब कोई भी बात नहीं करता। कहानी शुरू करने से पहले ये शेर है हाफिज जालंधरी साहब का। वो कहते हैं कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वैसे तो ये शेर प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर फिट होता है, या बहुत सारी लेजीनेस के ऊपर भी फिट हो जाता है, लेकिन इस मामले के अंदर भी मैं थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट या उसको मैंने कनेक्ट इसलिए किया ये क्योंकि एज अ मैं एज अ प्रोफेशनल हूँ, मैंने जिंदगी भर जॉब की है। बहुत सारे फाउंडर्स को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैंने, बहुत सारे मैच्योर बिजनेसेस को मैंने प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर या उनके न्यू इनिशिएटिव लॉन्चेस के प्रोग्राम्स मैंने मैनेज किए, अभी तक करता आया हूँ। लेकिन मैंने खुद एज एंटरप्रेन्योर शायद दो या तीन ही इवेंट्स रन किए होंगे, इसलिए क्योंकि वो जो प्रोसेस की खुड़क थी ना वो तो मेरी पूरी हो जाती थी। मुझे पैसा कमाने का इतना कोई खास शौक नहीं था, वो अल्लाह ताला दे रहे थे, प्रोसेस की खुड़क मेरी यहाँ से हो रही थी। तो आई डिडंट गो फॉर दिस, लेकिन दो या तीन जो किए वो सक्सेसफुल किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया। लेकिन उसके अंदर होता यही है, जो प्रोसेस है वो यही है कि आइडिया जनरेशन है। और आज की जो अ, मतलब जो प्रोफेशनल्स की दुनिया है, जो जॉब कर रहे हैं, जो साइड हसल्स की तरफ आ रहे हैं, वो मैंने देखा वो एक साइकिल के अंदर मौजूद है। वो आइडियाज जनरेट होते हैं, वो आइडियाज जनरेट होके जो है ना वो लिस्ट लंबी बन जाती है। फिर उन आइडियाज के अंदर जो है ना वो या तो कुछ बहुत चीते होते हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बाद में पता चलता है वो प्रोडक्ट नहीं चल रही या उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी उनकी नीयत थी। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या सोचा था, तो उन्होंने कहा, यार मुझे अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव थी, तीन या चार लोग, तो कहा था कि अच्छी है, बिल्कुल सही है, फलां साहब काम कर रहे थे जो वो कभी चलना था, मेरा भी चल जाना चाहिए था। मैंने बोला, यही मेथड ही है, इस तरीके से नहीं होता। या फिर दूसरी कैटेगरी है कि वो जाते ही नहीं, हमेशा आइडिएशन के ऊपर, चाय के होटल के ऊपर जो है ना वो 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक गैदरिंग होती है। 12 बजे के बाद वो आइडियाज की लिस्ट वाइप आउट हो जाती है। फिर नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर वो लिस्ट दोबारा उठती है, उनमें से कुछ आइटम्स रिपीट होते हैं अक्सर। तो ये एक साइकिल है, इसके अंदर आवाम जो है ना हमारी फंसी हुई है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक गुफ्तगू कर दूं, अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे करवाए तो इंशाल्लाह ताला फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले कोर आइडिया यही है कि आपके जो बिजनेस आइडियाज है ना वो परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। मतलब लॉन्च के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सोचा है या कोई सर्विस सोची है तो आप उसको प्रोडक्ट कर लें, परफेक्टली बना लें तो आप लॉन्च करेंगे। ये मैं आपको मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्टार्टअप्स की भी अप्रोच बता रहा हूँ। दुनिया में कॉन्सेप्ट है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के नाम से, उसको पढ़ें। एजिलिटी की तरफ या एजाइल फ्रेमवर्क की तरफ आता है, तो वो आपको आइडिया समझ में हो जाएगा। फास्टेस्ट वे, बगैर टाइम दिया जाया किए, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ आइडियाज हैं, लेट्स से आपके पास 5 आइडियाज हैं या 10 आइडियाज है, तो सबसे बेहतरीन तरीका आज के जमाने में जो है वो ये कि आप वेटिंग लिस्ट क्रिएट कर लें। वेटिंग लिस्ट क्या होती है कि आप ने देखा ना वो सादा पे जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने एक लिस्ट क्रिएट की मार्केट के अंदर, और जब लोग सादा पे .com के अंदर जा रहे थे उन्होंने कहा था कि भाई अभी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, प्लीज बिकम द पार्ट ऑफ द वेटिंग लिस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड। और प्रोडक्ट का ये फीचर है। तो उसी तरीके से आप हर आइडिया के लिए या तो एक एक करके कर लें या फिर हर आइडिया के एक साथ कर लें। तो वो ये सबसे फास्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको रियल डाटा मिल जाता है। रियल डाटा इन द सेंस कि आपको पता चल जाता है कि वाकई में लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या सिर्फ चाय के होटल पे बैठे हुए उस टेबल पे आपके चार दोस्त ही उसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, या आप अपने तखय्युल के अंदर जो है ना वो उसके अंदर समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में लोग इसके बारे में केयरफुल हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो फास्टेस्ट वे मैं इसको समझता हूँ कि आप वेटिंग लिस्ट को लॉन्च कर दें। वेटिंग लिस्ट क्या होती है मैंने आपको बताया, फिर दोबारा से आराम से बता देता हूँ। और इसमें कुछ शिश्के की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई वेबसाइट वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सादा पे का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। आप गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं, फ्री अवेलेबल है अपनी जीमेल आईडी से। आप गूगल फॉर्म बनाए, वो गूगल फॉर्म के अंदर आप जो है ना वो कहें कि भाई आप अपना मुझे ईमेल दे दें या व्हाट्सएप दे दें, और अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, कोई फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी इधर उधर के सवाल की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने इंटरेस्ट जो है ना आपकी ऑडियंस का वो आपने मेजर करना है। तो वेटिंग लिस्ट का सीधा सीधा ये है। ये काम क्यों करती है? क्योंकि एक तो आपको रियल डिमांड मैंने आपको बताया कि नजर आ जाती है। आपको मतलब लाइक्स से या आपको इम्प्रेशंस के बजाय आपको नजर आ रहा होता है कि भाई सैयद वकार हुसैन आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, जब भी उसने वेटिंग लिस्ट के अंदर एंटर किया। अच्छा,
आपका टाइम भी बचा लेती है, आपके पैसे भी बचा लेती है। बिल्ड द प्रोडक्ट दैट से आपको आपका आइडिया है और आपने जनरेट किया वेटिंग लिस्ट, और आपके पास नहीं आया रिस्पॉन्स, 5 या 6 लोगों ने फॉर्म भरा, तो आपका सोचे कितना पैसा कितना वक्त बच गया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आप दूसरे आइडिया के ऊपर काम करेंगे। तीसरी चीज कि आपको क्लैरिटी दे देती है कि आपके प्रोडक्ट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ आउटकम है क्या, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट बनाते हैं इट्स नॉट समथिंग के प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ और उसके नीचे ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर आप मांग रहे हो। जब आप वेटिंग लिस्ट बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है अगेन, या प्रोडक्ट या सर्विस का, फिर आपको बहुत कम लफ्जों के अंदर बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना बताना पड़ता है क्लैरिटी के साथ कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या करेगा, ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, सही है, दोनों की बात हो रही है, मैं फिलहाल शायद ज्यादा बोलते हुए प्रोडक्ट के साथ चले जाता हूँ। बहरहाल, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपका जो भी आइडिया है उसको आप कम कम लफ्जों में जो है ना बड़ी खूबसूरती के साथ उसको तय करके लिख दें, ताकि आपकी ऑडियंस को भी समझ में आ जाए। और जब आप लिख देंगे ऑडियंस के लिए तो आप अपने लिए भी लिख लेंगे, तो आप भटकेंगे नहीं, वो एज अ नेविगेटर, वो एज अ कंपास जो है ना वो आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप वेटिंग लिस्ट लॉन्च करने की या बनाने की स्टेप बाय स्टेप चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्लियरली वन सेंटेंस के अंदर डिफाइन करना है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है क्या है और वो कैसे सामने वाले की यानी कंज्यूमर की मदद कर सकता है। दूसरा ये कि आप एक सिंपल सा फॉर्म बना लें। फॉर्म गूगल फॉर्म बना लें, ये बेसिक है, फ्री है। थोड़े से पैसे हैं तो आप एक डोमेन नेम ले लें, एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लें, और खूबसूरत सा डिजाइनर हैड करते हुए, या सादा सा भी चल जाएगा। मतलब अगर सिर्फ डोमेन नेम भी आ जाता है और उस प्रोडक्ट सर्विस का डेडिकेटेड लैंडिंग पेज भी बन जाता है तो एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाती है, नहीं तो गूगल फॉर्म के अंदर भी आप कर सकते हैं जस्ट टू स्टार्ट। बहरहाल लैंडिंग पेज हो या गूगल फॉर्म हो, वो एक छोटा सा बना लें, उसके अंदर आप जो है वो लिख लें कि ये मैसेज है, और इसके अंदर आप लिख लें कि ये है। और फिर दूसरा ये कि आप उसको अपने नेटवर्क के अंदर राउट कर दें। नेटवर्क इन द सेंस आपका फेसबुक की फॉलोइंग होगी, आपकी व्हाट्सएप के होंगे, सोशल मीडिया इस तरीके के जो चैनल्स है उसके ऊपर आप राउट कर दें, देन यू कीप वेटिंग। 3 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम दें और लोगों को फॉलो अप करें कि भाई भरो, मतलब आपकी अच्छी फॉलोअरशिप है, अच्छा कंटेंट है। मैंने अभी वीडियो बनाई थी सोशल यूट्यूब के हवाले से, कम्युनिटी बिल्ड करने के हवाले से। सोचें लेट से कि आपकी कम्युनिटी है वाकई में 50 60 20 100 1000 लोगों की, फ्री में आपने वैल्यू कंटेंट क्रिएट करते हुए दी हुई है, वहां पर आप ये लिंक शेयर करते हैं ज्वाइन वेट लिस्ट का, एवरीवन विल स्टार्ट फील, ठीक है, या फिर नहीं फील कर तो आपको फौरन से जल्दी ऐड हो जाएगा। तो इट्स वन ऑफ द रीजन, सॉरी कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे चाहिए तक मैं टैग कर दूं। मैं मतलब रेलिवेंसी क्रिएट करना चाहता था अगेन, apologies। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि डिसीजन कैसे लें। भाई आपने फॉर्म बनाया वेटिंग लिस्ट का और आपने भेज दिया, अब लोग धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो डिसीजन लिस्ट मेरे हिसाब से सीधा है कि अगर आपके पास इनफ पीपल है, वो इनफ पीपल का काउंट क्या है वो आप तय करेंगे। वो 10 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है। मेरे हिसाब से कम 500 600 700 लोग अगर आपके किसी आइडिया को टैग कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी क्वाइट सिग्नल कि आपको ये कर लेना चाहिए। और अगर वो मिनिमम है 500 400 से, तो फिर यू हैव टू गिव चांस टू अनदर आइडिया। मल्टीपल आइडियाज हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा चीज कि अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप उसके पास ले आए। और तीसरी मतलब दूसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंटली कि इमोशनली अटैच नहीं चाहिए। बिजनेस करना है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, सर्विस लॉन्च करनी है, तो उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो। एक आइडिया नहीं चल रहा तो दूसरे आइडिया के ऊपर चले जाए। नहीं मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई कि कपड़े ही बेचने तो कपड़े ही बेचूंगा, नहीं खरीदने कपड़े आप लोगों को आपसे या आपकी उस क्वालिटी से, तो आप कुछ और काम कर लें भाई, जूते बेच लें, चश्मा बेच लें, वैल्यू क्रिएट कर लें। तो प्रोडक्ट के वाले से तो खैर बहुत कम ही होता है कंज्यूमिंग नेट पे। दूसरे मतलब लेट से कि आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई टू मैनेज द एक्सपेंसेस, नहीं चाहिए लोगों को अगर, तो कोई और सी मोबाइल ऐप बना लें, किसी और इंडस्ट्री बना लें, किसी और आइडिया के ऊपर। तो इमोशनली अटैच नहीं हो, अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करना है जबरदस्ती पैसा और जबरदस्ती टाइम एंड एनर्जी। जिंदगी वैसी कम है, पैसा कमाना है मुसलमानों को, और अपने खत्ते को जो है ना वो बड़ा करना है। प्लीज कीप कंटिन्यूइंग ऑन दिस। बहरहाल ये था वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट, या मेरे हिसाब से सबसे फास्टेस्ट वे टू वैलिडेट और टेस्ट बिजनेस आइडिया। जैसे मैंने बताया ये मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ कर चुका हूँ, खुद भी कर चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो आप भी करें फ्री में, और मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट कैसा हुआ। ये आपकी वैसी अगर आप वेंचर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ना, ये
आपको फंडिंग के अंदर भी हेल्प कर सकती है, अगर इफ यू हैव द लॉन्ग लिस्ट ऑफ, मतलब मिलियंस के अंदर वेटिंग लिस्ट है। एनीवेज, एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइडियाज। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले हैं, इनको पता है कि आइडिया बनता है, सब कुछ होता है। तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि अमल करना, जो आपके कॉन्सेप्ट आइडियाज है ना, उससे बड़ी चीज है। तो अमल करें, जबरदस्ती जो है ना अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।